हेलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और सुनिएगा आज का मोटिवेशनल कोट जो बहुत ही दमदार है। बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ, ये वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। मजबूरियाँ सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मजबूरियाँ सबके पास है। इस मजबूरियों को ताकत बनाओ और आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारी झोली में होगी। वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, वक्त तुम्हारा वक्त बदल देगा, क्योंकि कोयले को हीरे बनने में समय लगता है, याद रखना। कल हम लोगों ने आंखों के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ा था। कुछ भागों को हमने पढ़ लिया था, कुछ भाग बचे हुए थे। उस बचे हुए भागों को आज हम लोग जानेंगे बहुत विस्तार पूर्वक, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बचे हुए भाग को। चलिए ध्यान समझिएगा। हम लोगों ने आइरिस के बारे में पढ़ लिया था, कॉर्निया के बारे में पढ़ लिया था, पुतली के बारे में जान लिया था, नेथलेंस के बारे में जान लिया था, जलीय द्रव नेत्रोथ के बारे में जान लिया था, सिलियरी मांसपेशिया के बारे में यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया था। आगे चलते जो पार्ट बचा हुआ है, कोरोइड बचा हुआ, रेटिना बचा हुआ, प्रकाश स्नायु बचा हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा इसको। अब देखिए कोरोइड क्या होता है, कोरोइड होता क्या, कोरोइड जो है ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त पटल बोलते हैं। ऐसे समझ में आ रहा है, रक्त मतलब कि ब्लड, रक्त का मतलब यहाँ होता है ब्लड। अब ये होता कहाँ पर है, देखिए कोरोइड क्या होता है, ये देखिए भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है दोनों तरफ, यही है आपका कोरोइड। ये क्या है, आपका कोरोइड है। ये जो बाहर ये खालिस्तान दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं कोरोइड बोलते हैं, ठीक है, रक्त पटल बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये करता है रेटिना को मतलब देखिए रेटिना जो कहाँ पर है, रेटिना इसके जस्ट नीचे अंदर वाला भाग में रेटिना है। इस रेटिना को क्या करता है, रक्त और पोषण की पूर्ति करता है। रक्त और पोषण की पूर्ति मतलब कि ब्लड और पोषण न्यूट्रिशन वगैरह कौन देता है, तो ये आपका कोरोइड प्रदान करता है। पूरे आँख को और रेटिना को रक्त और पोषण की पूर्ति कौन करता है, तो कोरोइड करता है, मतलब कि रक्त पटल करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग रेटिना के बारे में समझते हैं। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेटिना समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिएगा रेटिना क्या होता है, रेटिना क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना क्या है, एक तरह से रेटिना एक तरह से हम लोग समझिए कि पर्दा है। अब देखिए रेटिना होता कहाँ पर है, तो रेटिना देखिए इस भाग पर होता है। ये रेटिना आपका दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो भाग दिख रहा है दोनों साइड, इसको बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। अब रेटिना क्या होता है, रेटिना एक प्रकार का पर्दा होता है। जिस तरह से पर्दा आप देखे ना, घर में आपके पर्दा होता है, उसी तरह से पर्दा होता है। ये पर्दा क्या करता है, यहाँ पर आपका इमेज बनता है। जिस तरह से प्रोजेक्टर देखिए, प्रोजेक्टर से आप पिक्चर वगैरह चलाते हैं, तो प्रोजेक्टर से जब पिक्चर वगैरह चलाते हैं तो सामने पर्दा होता है, तो अच्छा क्लीन दिखता है। और यही प्रोजेक्टर से अगर दीवार पर फोकस किया जाए तो उस तरह से उतना क्लीन नहीं आता है। उसी तरह से प्रोजेक्टर की भांति यहाँ समझिएगा जो इमेज बनता है, रेटिना बनता है। मतलब ये कहाँ पर होता है, ये रेटिना जो है आँख के सबसे पिछले भाग में होता है। आँख के सबसे पिछले भाग में रेटिना होता है, रेटिना पिछले भाग पर होता है। यहाँ पर इमेज बनता है, और इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है, ये वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, रियल बनता है। और उल्टा बनता है, और क्या, वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा बनता है मतलब कि उल्टा बनता है तो उल्टा दिखाई क्यों नहीं देता है, उल्टा बनता है पर इस दिमाग जो है, माइंड जो है, ब्रेन जो है, इसको सीधा करके हम लोग तब उसको देख पाते हैं। इसको सीधा करने का काम कौन करता है, तो माइंड करता है, ब्रेन करता है। आगे हम लोग जानेंगे। अब ध्यान समझिए, रेटिना को 3 भागों में बांटा गया है। रेटिना को येलो स्पॉट हो गया, जिसको मैकुला बोलते हैं, जिसको हिंदी में पीत बिंदु बोलते हैं। दूसरा हो गया फोबिया, आपका सेंट्रियल्स हो गया, जिसको केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। तीसरा आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया, अंध बिंदु हो गया। ये होता कहाँ पर है, देखिएगा यहाँ पर होता है। ये आपका येलो स्पॉट मैकुला जो है, इस भाग को देख के कहते हैं, इस भाग को कहते हैं। ये देखिए ये भाग जो दिख रहा है आपका, ये भाग जो है ये मैकुला है। ये क्या है, मैकुला है, ठीक है। मैकुला के भी अंदर में जो है फोबिया सेंट्रियोल्स है। अंदर में देखिए दिख रहा है, ये बिंदु जो दिख रहा है, ये क्या है, ये जो है आपका फोबिया सेंट्रियोल्स है। अब ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब इसके बारे में बारी बारी चर्चा करते हैं। येलो स्पॉट क्या होता है, पीत बिंदु क्या होता है, देखिए रेटिना का मध्य भाग होता है। रेटिना का मध्य भाग होता है, यहाँ पर बेस्ट और क्लीन इमेज बनता है। मतलब इमेज तो बना रेटिना पर कोई भी इमेज तो बनता है, और रेटिना पर भी जो इमेज बनता है उससे भी अच्छा, उससे भी बेस्ट जो है इमेज कहाँ बनता है, उससे भी बेस्ट इमेज जो बनता है यहाँ पर बनता है, आपका मैकुला पर बनता है। मैकुला पर रेटिना से भी बेस्ट इमेज कहाँ बनता है, मैकुला पर बनता है, मतलब कि येलो स्पॉट बनता है, ठीक है। अब इससे भी बेस्ट कहाँ बनता है, इससे भी बेस्ट जो है फोबिया सेंट्रियोल्स मतलब कि केंद्रिका गर्तिका बनता है। ये कहाँ होता है, ये जो है यह पीत बिंदु जो है येलो स्पॉट के जब 20
येलो स्पॉट मतलब कि कौन सा, मैकुला के जस्ट बीच में होता है। मैकुला का एक गर्त है, मैकुला का सबसे गर्त वाले भाग को, मैकुला का जो गर्त वाला भाग है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फोबिया सेंट्रियोल्स बोलते हैं। यह क्या होता है, पैनी नज़र डालना, पैनी नज़र डालना मतलब किसी है ना शूटर वगैरह को देखे होंगे, शूटर वगैरह जब पैनी नज़र डालता है मतलब कि पहले वो सेट करता है, सेट करने के बाद पहले वो रेटिना पर इमेज को लेता है, ठीक है, पहले वो रेटिना पर इमेज लेता है, उसके बाद उसको कहाँ ले आता है, उसके बाद उसको ले आता है मैकुला के पास ले आता है। अब मैकुला के पास, मैकुला के बाद वो कहाँ ले आता है उसको, तो मैकुला के बाद उसको एकदम कहाँ ले आता है, फोबिया सेंट्रियोल्स के बात ले आता है, तब जा करके वो है ना शूट कर पाता है ना। अर्जुन के बारे में हम सुने होंगे, अर्जुन जो है चिड़िया का आंख जो देखा था इसी पर पहले तो रेटिना पर बनाया था, रेटिना के बाद फिर कहां पर बनाया हुआ होगा, येलो स्पॉट मतलब कि है ना, येलो स्पॉट का मतलब मैकुला बनाया होगा, उसके बाद कहां बनाया होगा, तो यहां पर फोबिया सेंट्रियोल, तब जा करके वो है ना आंख को मतलब तीर से भेद दिया था। आप समझते हैं हम लोग, ये पैनी नज़र यही कहलाता है, पैनी नज़र यही कहलाता है। पैनी नज़र कहाँ पर होता है, तो फोबिया सेंट्रियोल्स में होता है। यहाँ तो समझ में आपको आ गया होगा। अब समझते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, मध्य, ये आपका अंध बिंदु होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, अंध बिंदु होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहीं पर है, यही आपका अंध बिंदु, यही है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये जहाँ पर प्रकाश स्नायु आकर रेटिना में प्रवेश करती है, देखिएगा प्रकाश स्नायु, देखिए प्रकाश स्नायु जो है आकर के कहाँ मिलता है, आकर के रेटिना में प्रवेश करता है। जैसे कि प्रकाश स्नायु क्या है, प्रकाश माइंड से मतलब ब्रेन से कुछ स्नायु, कुछ तंत्र निकले होते हैं, कुछ तंत्र निकले होते हैं जो कहाँ पर आकर के मतलब कि ये ब्लाइंड, देखिए ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पर आकर के ये फिर रेटिना में प्रवेश कर जाता है, दोनों तरफ रेटिना में प्रवेश कर जाता है ना। अब रेटिना एक तरह से, रेटिना आप समझ सकते हैं, रेटिना जो है एक तरह से स्नायु ही है, एक तरह से क्या है, ये आपका ऑप्टिक ना नर्व्स ही हैं, एक तरह से नर्व्स ही हैं जो फैला हुआ भाग है, जो दोनों तरफ फैला हुआ भाग है। यहाँ प्रकाश की नहीं पहुँचता है, मतलब यह प्रकाश जो है, यहाँ पर प्रकाश जो है नहीं पहुँचता है। ये जो ब्लैक जो दिख रहा है, ये ब्लाइंड स्पॉट जो दिख रहा है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है, ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं हम लोग। अब एक और भाग है आपका कौन सा, ये प्रकाश स्नायु समझते हैं। अब ये क्या होता है, जो आपके ब्रेन से निकल करके आया है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स बोलते हैं। ऑप्टिकल नर्व्स ही है ना, ऑप्टिकल नर्व्स ही क्या बन जाता है आपका आगे चल करके, जब यहाँ देखिएगा ब्लाइंड स्पॉट से जब ये बिखरता है तो कहाँ पर क्या बन जाता है, ये इसी रूप में तैयार हो जाता है, रेटिना के रूप में ये तैयार हो जाता है। कौन, ये आपका ऑप्टिकल नर्व्स ही तैयार हो जाता है। ये रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में पहुँचाता है। जो रेटिना पर इमेज बनता है उसको सीधा करने का काम होना चाहिए ना, तो सीधा करने का काम कौन करता है, तो ब्रेन में पहुंचता है, तो ब्रेन में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये प्रकाश स्नायु है, ऑप्टिकल नर्व जो है इसको ब्रेन में ले जाने का काम करता है। जो भी इमेज बना है रेटिना पर उसको कहाँ मतलब ब्रेन में ले जाने का काम कौन करता है, तो यही करता है, प्रकाश स्नायु करता है। और ये भी दो तरीके से होता है। वैज्ञानिकों ने इनको जूम करके देखा, तो जूम करके देखा तो कुछ शंकु के आकार के था, है ना, जो करके टोपी के आकार के जैसा था, और कुछ छड़नुमा था, ठीक है। तो शंकु का आकार क्या करता है, वस्तु का रंग, वस्तु का किस कलर का है, वस्तु का रंग वगैरह सब यही बताता है। कौन, ये आपका शंकु ही बताता है, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, इसके कमी से अगर ये नहीं होगा तो कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कि लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यही होता है। और एक और बीमारी होता है, डाल्टोनिज बीमारी होता है, इसमें लाल दिखता ही नहीं है, लाल दिखता ही नहीं है, इस शंकु के नहीं होने के कारण जो है लाल दिखता ही नहीं है। एक और बीमारी देखने को मिलता है, किसका नाम क्या है, डाल्टोनिज्म इसका नाम है। कलर ब्लाइंडनेस इसी की तरह ऐसा होता है ना। ट्रेकोमा वगैरह भी और भी आंखों की बीमारियां हैं, ठीक है। एक और इसका भाग समझते हैं हम लोग, छड़, जो रोड के आकार के होता है, रोड का आकार के होता है, मतलब कि बेलनाकार आकार का होता है। यह क्या करता है, अंधेरे में देखने के लिए मदद करता है। अंधेरे में देखने में मतलब कि अंधेरे में देखने का मतलब पूरी तरह से क्लियर नहीं, मतलब कुछ कुछ दिखता है ना अंधेरे में, तो उसमें देखने में मदद कौन करता है, तो ये छड़ आकार का जो होता है प्रकाश स्नायु वो मदद करता है। उल्लू में यही क्या होता है, उल्लू में ये अधिक विकसित होता है, उल्लू में अधिक विकसित होता है, जिसके कारण से उसको रात में दिखता है अच्छी तरह से। उल्लू को रात में दिखता है ना अच्छी तरह से, तो किसके कारण से, उसमें छड़ जो होता है, छड़ जो प्रकाश स्नायु होता है उसमें अधिक मात्रा में होता है, विकसित होता है, इसके चलते वो देख पाता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति में अगर छड़ रोड जो है कम मात्रा में होता है, उसमें रतौंधी होने की संभावना दिखने को मिलती है। रतौंधी मतलब कि रतौंधी विटामिन ए, मतलब विटामिन ए का मतलब वो कि कुछ न्यूट्रिशंस वगैरह कमी के कारण यहाँ पर है ना ये छड़ जो है कमी देखने को मिलता है, जिसके कारण से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है।
ये तो ठीक किसके बारे में, आँख के आंतरिक भाग के बारे में जो भी बचा हुआ पार्ट था मैंने आपको बता दिया, और ये सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।